अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हायर एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो आज के टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि इसे हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो अगर किसी भी कोई भी ऐसी इक्वेशन है जिसका हम डेरिवेटिव एक दफ़ा लें, जैसे अगर तो सिंपल मैं क्वेश्चन लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स फाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव इस पूरी इस इक्वेशन का डेरिवेटिव मैं अगर एक दफ़ा लेता हूँ तो ये एक सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसे हायर ऑपरेशन और डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव एक है। अगर तो डेरिवेटिव एक से ज़्यादा है, यानी ये देखें इसमें डबल डेरिवेटिव भी आ रहा है, तो ये हायर ऑर्डर, इसलिए इस वजह से इस इक्वेशन को हम हायर ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, और साथ ये होमोजीनियस इक्वेशन है, हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अगर इस इक्वेशंस को होमोजीनियस इस तरह इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। अगर इसकी राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है, तो हम इसे होमोजीनियस तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट बेसिकली कहते हैं जो ये देखें ये y है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके साथ जो चीज़ है ये कोएफिशिएंट है, इसके साथ ये एक कोएफिशिएंट है और इसके साथ ये एक कोएफिशिएंट है, यानी a b c इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट से मुराद अगर कोई यहाँ पर जो भी अगर मैं एक वैल्यू लिखूँ, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 2y डबल डैश माइनस, ठीक है, 3y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अगर अब देखा जाए तो इसका कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कोई वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिंपल। ठीक है, तो ये सब एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। बेसिकली इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास तीन केसेस आ जाते हैं। अगर किसी भी हम इसे इक्वेशन को किसी भी इस तरह की सिचुएशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन केस आते हैं बेसिकली। ठीक है, पहले सिंपली तीन केस डिस्कस करता हूँ और तीनों के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, केस वन क्या, सेम रूट्स, सेम रूट से मुराद कि m1, यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक m निकलता है या दो m निकलता है या तीन m निकलता है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। ठीक है, यानी m1 की भी वैल्यू 1 है और m2 की भी वैल्यू 1 है। इस केस में क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, केस टू, डिफरेंट रूट्स या डिफरेंट वैल्यूज़, m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2। दो के केस में ले लेता हूँ, ऐसे तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, इसमें कोई कोई नहीं है। ठीक है, वो सॉल्व करेंगे, हम उस तरह देख लेंगे। केस थ्री, इमेजिनरी रूट्स, मीन के ईओटा की वैल्यू, ईओटा में कुछ वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट हर इक्वेशन के लिए जो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन होगा, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन या ऑक्सिलरी सोल्यूशन भी कहते हैं, वो डिफरेंट होगा। इसके केस में जो होगा, अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो ई की पावर c1 ई की पावर mx प्लस c2 ई की पावर mx। ठीक है, अगर दोनों की सेम है वैल्यूज़ तो y ऑफ c इज इक्वल टू c1 ई की पावर m1 क्या है, यहाँ पर m1x है और ये m2x है। ठीक है, तो m1 क्या है 1x प्लस c2 ई की पावर 1 और x। ठीक है, अब ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, सेम होने की वजह से हम इधर सिंपल एक x लगा देंगे, c2x ई की पावर x और x। ठीक है, तो ये किस केस में है, अगर हमारे पास रूट्स सेम आ जाए। डिफरेंट में क्या होगा, सिंपल y ऑफ c इज इक्वल टू ई की पावर, अगर मैं m1 की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और m2 की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 2। ठीक है, तो ई की पावर c1 ई की पावर m1 ये है ना, तो x आ जाएगा प्लस c2 ई की पावर, ये m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, तो अलग हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ गई थी, तो सेम को हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसे डिफरेंट करने के लिए हमने साथ x लगा दिया है। और यहाँ पर दोनों डिफरेंट है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इमेजिनरी में एक अलग फार्मूला है जो कि है y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स c1 कोस बीटा एक्स c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, इस केस में अगर कोई वैल्यू है -2 +-3 ईओटा, जो अल्फ़ा है वो हमारे पास ये है, जो बीटा है वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब तीनों के क्वेश्चंस कर लेते हैं।
ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, जो वाई डबल डैश है ना, बेसिकली जितनी उसके ऊपर वैल्यूज़ हैं यानी जितना डेरिवेटिव है उतने एम साथ लिख दें, 2m² -5, यहाँ पर एक है तो एक एम वाई, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है तो -3y = 0। इसमें से अगर हम y कॉमन ले सकते हैं तो y को हम कॉमन ले लेंगे, 2m² -5m-3 = 0। ठीक है। अब y वहाँ पर जाके 0 पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2m² -5m-3 = 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर इसका यहाँ तो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, मतलब कि फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और यहाँ हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में हम इसे कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन अप्लाई करें तो इसके रूट्स क्या बनेंगे बेसिकली। ठीक है। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, तो ये -5 है। ठीक है। तो 2m² अगर हम इसे लिखें -6m प्लस 5m खाली m -3 = 0, इसे हमने किस तरह लिखा है, क्योंकि -6 और +m क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, अगर इसमें से 2 और यहाँ पर m भी दोनों में सेम आ रहा है तो हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, m-3, क्योंकि 2 3 और 6 होता है। और यहाँ में से अगर +1 कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, m-3। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगर आपको फैक्टराइजेशन या इसमें कोई मसला आता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे पास -b + -b² -4ac / 2a होता है। ठीक है। वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है। हम इसी से सॉल्व करते हैं। हमारे रूट्स क्या बने हैं, 2m+1 और m-3 = 0। ठीक है। तो दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, 2m, दो रूट आ गए हैं, एक -1 और एक 3। ये किस केस में आएंगे, ये सेम में तो नहीं आ सकते, ये किस में आएंगे, केस नंबर 2 यानी डिफरेंट में आएंगे। तो उसका क्या था, y = c1e⁻m1x। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, e⁻m1 क्या है, -1/2x प्लस c2 e⁻m2 क्या है, 3x। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने ये आपको बता दिया। m² मैंने किसकी वजह से लगाया है, यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसे किस तरह लिखेंगे हम, यहाँ पर ये 25 है। ठीक है। यहाँ पर 20 नहीं है, ये 25 है। ठीक है। तो हम इसके रूट्स किस तरह बना सकते हैं, अगर 25 की अगर बात करें तो यहाँ पर m² -5m प्लस 25 = 0। ठीक है। अगर हम इसमें से m कॉमन निकालें तो ये क्या आ जाएगा, m-5। ठीक है। अगर इसमें से -5 कॉमन निकालें तो ये भी क्या आ जाएगा, m-5 0। तो यहाँ पर दोनों रूट क्या बन जाएंगे, m-5 और m-5 दोनों 0 के इक्वल, और m-5 0 के इक्वल, और यहाँ पर भी m-5 0 के इक्वल। m1 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, और m2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 5 में। सेम रूट में। अब एक चीज़ बेशक याद ही कर लें, y = c1e⁻m1x c2 e⁻m2x, और यहाँ पर भी एक x आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर तीसरी भी कोई वैल्यू होती है, यानी अगर जब हमारे पास 3 इक्वेशन वाली आ जाती है ना, तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल बता देता हूँ कि यहाँ पे m3 भी होता, वो भी 5 होता, तो यहाँ पर जो तीसरी वैल्यू आनी थी उसके साथ फिर हमने x² लगा देना था। ठीक है। अभी तक तो यहाँ जो है उसी के मुताबिक सॉल्व करते हैं। ठीक है। y = c1 e⁻m1 क्या है, 5x प्लस c2 e⁻m2 क्या है, वो भी 5 है, x है, और यहाँ पर भी x है। ठीक है। तो ये इसी का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी। ठीक है। y डबल डैश
डैश प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी इक्वेशन सिंपल बना लेते हैं। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास सिंपल ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास जो m1 निकला है वो आया -2 प्लस स्क्वायर रूट -3, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद की वैल्यूज़ मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। आपको समझाना मेरा काम है, जो कि आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी ये रूट निकला है। उसके बाद देखें यहाँ पर ये रूट के अंदर माइनस है, ठीक है, जिसकी वजह से -2 प्लस 3 और यहाँ पर इयोटा, क्योंकि हमें पता है इयोटा स्क्वायर रूट के अगर अंदर -1 हो तो उसे इयोटा के इक्वल लिखते हैं। तो m2 में भी सेम केस -2 माइनस यहाँ पर 3 और इयोटा। ठीक है, अगर हम देखें, अगर इन दोनों को अगर मिला के भी लिखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, मेन चीज़ जो m ही अगर खाली लिखे -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और इयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ है कि ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है। ठीक है, इस प्लस माइनस को हम इग्नोर करते हैं। इसे क्या करते हैं, इग्नोर। इस केस में, इमेजिनरी के केस में हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम ये सिर्फ अल्फ़ा और बीटा को देखते हैं। अब फार्मूला में पुट करते हैं, जो कि फार्मूला हमारे पास था e पावर अल्फ़ा x c1 ठीक है, अल्फ़ा -2 था, c1 बीटा हमारे पास स्क्वायर रूट 3। अच्छा, तो एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अब ये डिग्री जो है ना 3 आ गई है। ठीक है, पहले हमने 2 डिग्री का किया था, 3 मैंने आपको बताया था कि 3 में हमारे पास क्या आएगा, सिंपल m3 आ जाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिकली, उसे भी किस तरह सॉल्व करना है। अब ये देखें, यहाँ पर जो हम करते हैं, देखें पावर 3 है तो m कितने आ जाएंगे, m3 y माइनस, और ये सिंपल y ऐसे ही इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसमें y कॉमन निकालें तो क्या हमारे पास बचता है, m3 -1 कॉमन क्या निकालना है, y इक्वल टू 0। अब y उधर जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, m3 -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अगर हम देखें a³ - b³, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये फार्मूला बनता है। तो इस फार्मूले को ओपन कर लेते हैं तो क्या बनेगा, a + b यानी m+1, ठीक है, m² प्लस m मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो m+1 ऐसे ही m² प्लस m+1 किसके इक्वल है, 0। अब इसे अलहदा 0 के इक्वल कर लेते हैं, इसे अलहदा 0 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, m+1 इक्वल टू 0, m² प्लस m+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m इधर से एक m क्या निकलेगा, -1, जो कि एक m निकला, जिसे हम m1 कह देते हैं। अब यहाँ से बाकी 2 m निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फैक्टराइजेशन लग सकती है कि नहीं, प्लस माइनस, यहाँ पर फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो सकती, इसके कोई पेयर नहीं बन रहे, तो इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जिसमें हमारे पास a क्या आ जाएगा, 1, b क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो भी 1 है, c क्या आ जाएगा हमारे को, वो भी 1 है। ठीक है, तो -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, -b यानी -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 1 1 डिवाइड बाई 2 1, -1 प्लस माइनस 1 -4 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस माइनस -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करिएगा, इस क्वेश्चन में एक और चीज़, एक और कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आया है। अब देखें, -1/2 इसे अलहदा कर लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 -3/2 इसे अलग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली योटा, ये इमेजिनरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, बेसिकली ये देखें यहाँ पर क्या आ जाएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो वो लिख लेते हैं। बेसिकली m2 और m3 क्या निकलेंगे, फिर हमारे पास वो देख लेते हैं। m2 जो हमारे पास निकलेगा
M2 और M3 बेसिकली प्लस माइनस है ना, तो एक प्लस में वो निकल आएगा और प्लस में हमारे पास M3 निकल, माइनस में हमारे पास M3 निकल आएगा, ठीक है। अभी M1 और M2 बेसिकली यही हो जाएंगे। अब एक मिनट, -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पर 3 इधर, योटा बाहर निकालेंगे, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा की, जो कि M1 और M2 है हमारे पास। बल्कि M1 तो हमारे पास निकला हुआ है, जो कि पीछे हमने ऊपर निकाला है। ये M2 और M3 हो गए। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट देखें, इस केस में, इमेजिनरी के केस में हम कौन सा केस यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास फार्मूला e की पावर अल्फ़ा x वाला आता है। अब यहाँ पर जो M1 है ना, ये दूसरा है, ठीक है, ये अलग है, तो इसके लिए इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है। इसे सिंक किस तरह करेंगे, सिंपल है कि y का जो ये वाला फार्मूला है, इसे हम किस तरह लिखते थे कि y इज़ इक्वल टू C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर mx, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो C1 और C2 किस लिए लगाते थे, क्योंकि एक वैल्यू ये थी और दूसरी वैल्यू ये थी। अगर एक ही वैल्यू हो तो C1 तो नहीं लगेगा, e की पावर mx, ठीक है, तो C1 तो नहीं लगेगा, कांस्टेंट सिंपल, e की पावर mx, m क्या है -1, एक केस ये लगेगा और दूसरा केस अल्फ़ा बीटा वाला ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज़ होगा। अच्छा, तो M1 हमारे पास क्या है, -1, M2 और M3 की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर वो फार्मूले लिख लेते हैं। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो जो इसकी निकलेगी वो निकलेगी e की पावर c, सिंपल आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, साथ mx आ जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर लिखें तो हम c e की पावर m-1 है, तो यहाँ पर -x आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये आ गई एक y की वैल्यू। दूसरे y को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर y1 और y2 लिख देता हूँ, और y2 जो हमारे पास निकलेगा e की पावर अल्फ़ा x, ऐसे ही था ना फार्मूला, e की पावर अल्फ़ा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो C यहाँ पर यूज़ हो गया है, तो यहाँ पर C1 लिखेंगे, यहाँ पर C2 कर देंगे, यहाँ पर C3 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पर कुछ नहीं था पहले इस इक्वेशन में, तो कोई C नहीं साल लगा था। अगर वैसे ही सिंपल अगर एक m निकलता तो यहाँ पर सिंपल C आ जाना था, 1 नहीं था आना। हमने 1 इसलिए लगाया क्योंकि हमने आगे देखा है कि हमारे पास C2 और C3 भी आ रहे हैं, ठीक है। अब C2 आगे साइन बीटा x, ठीक है। तो अब इसे और इसे आपस में, पहले इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फिर इसे कंबाइन कर लेते हैं। y2 मेरे पास बेसिकली हमारे पास है e की पावर अल्फ़ा -1/2, साथ में x है, और यहाँ पर C1 ऐसे ही, कोस जो बीटा है √3/2 है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम योटा नहीं लिखते, प्लस C3, और ये साइन भी नहीं लिखते हम, और C3 साइन बीटा √3/2, और यहाँ पर x, ठीक है। अब इसे और इसे आपस में कंबाइन कर देते हैं। जो y हो जाएगा वो क्या होगा फिर, y1 प्लस y2 प्लस, ठीक है। तो y1 क्या है, y इज़ इक्वल टू C1 e की पावर mx यानी -x, और प्लस e की पावर -1/2 x C1 कोस √3/2x प्लस C3 साइन 3/2 x, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन यूज़ होनी है। ये तो सिंपल था ना, बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया y3 - y, ठीक है, 3 पावर थी, ठीक है, सोल्यूशन नहीं कर रहा था तो हमने निकाल लिया। पर कुछ केस ऐसे आ जाते हैं, जैसे कोई एक इक्वेशन आ जाए तो उसमें हमारे पास वो वैल्यू बन नहीं रही होती, मतलब कि अगर देखा जाए तो उसकी कोई मतलब कि सिंपल सोल्यूशन ही नहीं कर रहा होता, तो हम देखते हैं कि उसे फिर किस तरह उसकी पावर को कम करके हम वैल्यूज़ m की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो वो उस तरह निकालना मुश्किल होता है, तो फिर हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं। तो ये कंसेप्ट उसके लिए यूज़ होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि सिंपल एक टेबल बनाते हैं जिसमें किसी भी पावर को कम करने के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें से y कॉमन निकालेंगे,
अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें ना ध्यान से, तो यहाँ पर अगर मैं m किसी में से कॉमन निकालूंगा, बेसिकली निकाल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सबके साथ m नहीं है। अगर मैं कोई करूँगा तो यहाँ पर वो फिर मतलब कि उलझता ही जाएगा, सोल्व होने की तरफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे सोल्व करने के लिए बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करूँगा। वो किस तरह करते हैं कि बेसिकली इन सब के कोफिशिएंट को लिखूँगा। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका -5 है, और इसका क्या है 3 और इसका 9, ठीक है। एक टेबल बनाऊँगा, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट मेंशन करूँगा। सबसे पहले ये इसके 1, ये दरमियान में -5 है, फिर आ जाता है 3, फिर आ जाता है हमारे पास 9। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी एक की वैल्यू 0 होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये m ना होता, यहाँ पर ये वैल्यू है तो होती ना, m² + 9 आया था, तो फिर भी हमने यहाँ पर 0 लिखना था, क्योंकि हमारे पास रूल है कि हम बड़ी से छोटी की तरफ जाते रहते हैं, ठीक है। तो हम पूरी वैल्यूज़ मेंशन करते हैं। अब यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सोल्व करने के लिए ना बेसिकली कोई एक m नंबर हमें चाहिए होता है। m नंबर कौन सा हो सकता है? ऐसा नंबर जिससे हमारा जो आंसर है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन पर जब वैल्यू पुट करें तो वो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने सोल्व करना है तो आपको 2 से 3 दफ़ा भी करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 चूज़ करता हूँ तो 1 से इसका आंसर नहीं आता, ठीक है, जो कि मैंने सोल्व किया हुआ है, तो इसका आंसर नहीं आता, जो कि इसका आंसर -1 से आता है। तो आपको इस तरह ही वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, जो कि -1 फिर 1 फिर 2 फिर -2, इस तरह आपको वैल्यूज़ लेके चलनी पड़ेंगी ताकि आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका एक से नहीं आता तो आप दूसरे से ट्राई करें ताकि लाजमी आ जाएगा। अब इसमें करना किस तरह होता है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसे एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करके इधर पुट कर देना है, ऐसे ऐसे सिंपल, ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -1, तो ये -5 और -1 कितना आता है -6। अब -1 को ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम ऐसे पुट कर देंगे, ठीक है। -1 -6 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाता है 6 आ जाता है, इधर पुट कर दिया 3 और प्लस, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं यहाँ पे तो माइनस पता लग रहा था, ये प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, तो इसे आपस में प्लस करेंगे तो 9। अब -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाता है, ठीक है। अब +9 और -9 कैंसिल, क्या आ गया 0, यही हमें चाहिए था, ठीक है। हम किसी एक को इसे जब हम 0 निकाल लेते हैं तब हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। किस तरह आ जाता है, अब बेसिकली 0 तो एक निकल गया, तो अब एक पावर हम समझते हैं कि निकल गई, तो ये सबसे जो बड़ी पावर है अब वो आ जाती है m² की बेस पे, -6m + 9। सिंपल, क्या करना है, जब एक पावर हमें पता है कि 0 आ चुका हुआ है तो हम जो सिंपल देखना स्टार्ट करते हैं, हम एक पावर निकाल देते हैं और सिंपल फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो निकला है ना, ये एक चीज़ है, इसे हम कहेंगे m1, जो कि है -1 एक m निकल गया। अब बाकी 2 m इसमें से निकलेंगे, जो कि हमारे पास टोटल 3 m निकालते ही हैं। जब भी वैल्यू 3 आ जाए तो उसमें से कितने m निकलते हैं, 3 m निकलते हैं। बाकी m², ठीक है। इसे अब सोल्व करेंगे। इसे सोल्व किस तरह करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें से m कॉमन निकालें तो यहाँ पर क्या बचता है m-3, और यहाँ पर अगर -3 कॉमन निकालें तब भी यहाँ पर क्या बचता है m-3। दोनों सेम आ गए हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो m-3 इधर आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा m-3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m-3 = 0, यहाँ पर भी m-3 = 0, यहाँ पर m जो 2 हमारे पास आ गया वो 3 आ गया, और जो m3 आ गया वो भी हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। m1 m2 और m3 तीनों निकले हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या यूज़ होगा, सिंपल वही फार्मूला, जो सिंपल वाला फार्मूला हमारे पास y = c1 e⁻mx + c2 e⁻mx + c3 e⁻mx। अब एक चीज़ पहले ही देख लें, m1 तो सेम नहीं है, m2 और m3 सेम है, तो इन दोनों में से किसके साथ तो x आएगा, या तो आप c2 के साथ लगा लें या आप c3 के साथ x लगा लें, क्योंकि हमने इसे डिफरेंट करना है आपस में, ठीक है। तो c1 e⁻m क्या -1, तो ये -x आ गया, प्लस c2 e⁻m क्या 3x प्लस c3 x e⁻3x, ठीक है। ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन से आंसर आ गया। तो सिंथेटिक डिवीजन से भी आपको पता लग गया किस तरह सोल्व करने हैं, और सिंपल भी किस तरह सोल्व करना है। बहुत ईजी मेथड है, अगर आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाजमी आ जाएगा, ठीक है।